Assalamu alaikum everyone. This is me Hania AI Wali. I am 15 years old and I am a student of Rehan School Online Academy also in batch 5. आज हमारे साथ एक न्यू गेस्ट हैं जिनका नाम है रुबानिया ग्राफिक्स वाली और इनसे आज हम इनके बारे में जानेंगे, इनकी जर्नी के बारे में जानेंगे कि यहाँ कैसी आई और इन्होंने अपने नाम के साथ ग्राफिक्स वाली क्यों लगाया एंड बहुत सारी बातें इनके बारे में जानेंगे और बहुत सारी बातें हम इनसे पूछेंगे भी और खुद भी करेंगे एंड सो हम स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम रुबानिया, कैसी हैं आप? Walaikum Assalam. I am fine. How are you? आई एम गुड एंड आज हम आपसे आपके बारे में जानेंगे, तो आप हमें अपना एक छोटा सा इंट्रो दे दें। Okay, so Assalamualaikum everybody. This is me, Rubani Grafle. I'm the Rahan School Online Academy. Also Foundation Level Batch 4. I am a learner source Alif Lahore, Pakistan. And this is my short introduction. ओके, थैंक यू सो मच। और अब आप हमें ये बताएंगी कि आपने अपने नाम के साथ ग्राफिक्स वाली क्यों लगाया? मैंने ग्राफिक्स इसलिए लगाया है। ये राहान स्कूल का मिशन होता है कि हर हर स्टूडेंट के नाम के साथ जो उसका फ्यूचर होता है, उसके फ्यूचर में जो उसका गोल होता है, ड्रीम होता है। आपका ड्रीम था एक एआई बनना, और आपके साथ लगा हुआ है हानिया एआई वली। और मेरा ड्रीम है कि एक ग्राफिक डिजाइन बनने का। और ये रिहान स्कूल का मिशन होता है कि हर स्कूल लाइक हर उनका स्कूल का बच्चा अपने आगे अपना जो उसका ड्रीम है वो लगाए। और मेरा ड्रीम था एक ग्राफिक डिजाइनिंग बनने का, और इसलिए मैंने और जो ने हमें वाला वाली की लिस्ट दी थी उसके अंदर हमारे पास था ग्राफिक डिजाइनिंग। और ग्राफिक डिजाइनिंग मुझे बनने का शौक भी था, और मैंने भी इसलिए अपने सारी ग्राफिक डिजाइनिंग लगाया, और इसलिए ओके, दैट्स नाइस। सो आप हमें वाला वाली का कॉन्सेप्ट बताएं जो आपको पता चला है रेहान स्कूल से। मला वाली का कॉन्सेप्ट यही होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि हर हर बच्चे का ख्वाब होता है कुछ ना कुछ बनने का। मेरा काम था ग्राफिक डिजाइनिंग का, आपका ख्वाब एआई वाले का। और मेरी क्लास में जितने मैंने किसी का है लीडरशिप, एआई एंड गेमिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग, तो मैं एक अकेली हूँ ग्राफिक डिजाइनिंग अपने क्लास में से। और मेरी एक मिस महा है, उनका नाम मिस महा ग्राफिक्स वाली है। सो लीडरशिप, गेमिंग और बातों वाली, इतने उन्होंने हमें वाला वाला इसमें लिस्ट दिए थे कि हमने अपने अपने ड्रीम चूज करना है। और मेरे जो मेरी क्लास में स्टूडेंट है ना, उनका कोई लीडरशिप वाला, कोई गेमिंग वाला, कोई बातों वाला है, और कोई ग्राफिक्स वाला, कोई एआई वाला। हर हर बच्चे का एक ड्रीम होता है। अगर आप कहीं चले जाएंगे ना बाहर, वहाँ पे जो टावर, इतने बड़े बड़े फ्लैट्स होते हैं, उधर पे ऑफिस होते हैं, अब वो एक बिजनेसमैन होते हैं। मैं अपने नाम के साथ ये भी लगा सकती थी, रुबानिया बिजनेस वाली। बस मेरा ख्वाब था ग्राफिक्स बनने का, और मैंने लगा लिया। और कॉन्सेप्ट यही है कि ड्रीम्स के मुताबिक वाला वाली लगता है। ये आसान लफ्ज़ों में कहा जाए तो हम एक प्रॉब्लम सॉल्वर हैं दूसरों के लिए और अपने लिए भी। सो यह दैट्स वेरी नाइस। और अब मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, आपको कौन सी फैसिलिटेटर बहुत ज़्यादा अच्छी लगती हैं? मुझे समझ नहीं है आपके क्वेश्चन की, प्लीज सॉरी रिपीट कर आपको दें। आपको कौन सी मिस अच्छी लगती है जो आपको पढ़ा रही हैं या फिर कोई और भी मिस है जो आपको बहुत ज़्यादा अच्छी लगती हैं? आई लाइक इट। मेरी फेवरेट मिस है मिस महा ग्राफिक्स वाली। वो हमारे साथ फ्रेंडली रहती है, और हमारे साथ हंसती भी हैं, मजाक भी करती हैं। और हम हर संडे को गेम्स भी खेलते हैं, और हम एक लैंग्वेज भी सीखते हैं उनके साथ। और हम इतना मजाक करते हैं उस दिन में, और बातें करते हैं। अभी हमारी क्लास होती है फॉरेन क्लॉक पे, और हम इतना मजाक करते हैं उस टाइम, मेडिटेशन के बाद भी इतना। और कुछ वर्ड होते हैं जो बच्चे होते हैं, मैं आपको अगले क्वेश्चन में बताऊंगी। अ, और मेरी फेवरेट टीचर मिस माही है, वो हमारे साथ बहुत फ्रेंडली रहती हैं, स्वीट रहता है। जो बच्चा काम नहीं करता ना, जब वो गुस्सा करती है, बट वो नहीं करती गुस्सा। और मेरे साथ उन्होंने कभी गुस्सा नहीं किया, क्योंकि आई हैव कंप्लीट माई आर्ट टास्क। सो मेरे हर काम टाइम पे कंप्लीट है, और मैं हर एप्रिसिएशन पोस्ट में आती हूँ।
और जो एप्रिसिएशन पोस्ट में आता है उनको नहीं गुस्सा करती, और जो नहीं काम करते लाइक मेरी क्लास में एक सारिम, एक अलिसनैन, उनको थोड़ी सी डांट पीते, लेकिन वो उनको भी नहीं डांटती, वो किसी को लाइक वो नहीं करती, बुरा भला नहीं कहते, वो सबके साथ फ्रेंडली रहती हैं। जो काम नहीं करता उनको कहती हैं आप उनको डेडलाइन दे देते आप कल तक कंप्लीट करें, अगर वो नहीं देते तो बच्चे से पूछते आप कब तक कंप्लीट कर लेंगे। ओके, वेरी नाइस। सो आप हमें ये बताएं कि आपको ट्रेडिशनल स्कूल्स और ये रेहान स्कूल के बारे में क्या पता है? आप इसके बारे में डिफरेंसेस बताएं। लाइक अगर मैं आपको बताऊं कि ट्रेडिशनल स्कूल मुझे इतना नहीं पसंद, लाइक मुझे ऑनलाइन स्कूल जो मैंने लाइक है, मेरा पहला स्कूल है ऑनलाइन, रेहान स्कूल द बेस्ट स्कूल फॉर ऑनलाइन, एंड यह हमारे हमें एआई के एआई सिखाते हैं, और जो लाइक ट्रेडिशनल स्कूल में नहीं होता, वहाँ पे हम एग्जाम्स देखते हैं, बुक पढ़ते हैं, रट्टा लगाते हैं, फिर एग्जाम देते हैं। लाइक यहाँ पे हमें एआई के बारे में हमारे हमने जब मैं जहाँ स्कूल ज्वाइन किया मेरे अंदर कॉन्फिडेंस पैदा हुआ है, लाइक मैं आपके साथ इंटरव्यू कर रही हूँ, वरना पहले मुझे कोई इंटरव्यू नहीं पता था, ना मैं किसी से बोलती थी। लाइक मैं अपने ट्रेडिशनल स्कूल में भी चुप रहती थी, ना मैं किसी के साथ खेलती थी, ना मैं किसी के साथ बात करती थी, लेकिन मैं हाथ स्कूल में आई हूँ ना, तो अब मैं लाइक आपके साथ इंटरव्यू कर रही हूँ, लाइक ये मेरी क्लास के भी नहीं है, और आप 5th बैच के, मैं 4th बैच की हूँ, फिर भी मैं आपके साथ इंटरव्यू कर रही हूँ, मैं आपके साथ बात कर रही हूँ, ये इससे हमारा में ये एआई की चीजें सिखाने में हमारे कॉन्फिडेंस पैदा हो रहा है, और हम इंग्लिश भी सीख रहे हैं जो लाइक ट्रेडिशनल स्कूल में नहीं सिखाई जाती। ओके, वेरी नाइस। बहुत अच्छी बात है कि आपको यहाँ पे कॉन्फिडेंस मिल रहा है, क्योंकि रेहान स्कूल में जो भी बच्चा आया है वो ऐसे नहीं गया कि उसके अंदर कॉन्फिडेंट नहीं आया और वो बात नहीं कर सका दूसरों से। वेरी नाइस। सो आप हमें ये बताएं कि शुरू फर्स्ट डे से लेके अब तक आपकी क्लास में कैसा क्या चेंज आया बच्चों में, या फिर मिस के लहजे में? जो पहले दिन थी मिस, वो आज भी बच्चों से वैसी ही रहती हैं, या फिर बच्चों के साथ और अच्छे से, बहुत अच्छे से दूसरों के टास्क पूरे करवाती हैं? लाइक आप पूछें तो मिस महा जो है वो हमारी शुरू से हमारी वो हमारे साथ लाइक पहले दिन तो वो थोड़ी सा, क्योंकि हमें पहले दिन में ना हमें मिस का पता था ना मिस को हमारा पता था, तो वो लाइक पहला दिन तो थोड़ा सा लाइक नॉर्मल सा ही था, लेकिन आगे आगे हमें जब उनका हमें पता उनका उनको हमें पता ना उनका तो हम एक लाइक मजाक करते हैं, हंसते हैं और बातचीत करते हैं, और मज़ा भी आता है हमें क्लासरूम में। लाइक जो ट्रेडिशनल स्कूल में उसमें क्लास लेने का बिल्कुल भी नहीं मज़ा आता, लाइक उसे कहते हैं खत्म हो जाए लेक्चर खत्म हो जाए, उसमें बिल्कुल मज़ा नहीं आता, लेकिन जो ये वाली क्लास होती है 1 आवर्स की होती है, और इसमें कहते हैं 2 आवर्स की होती है, 3 आवर्स की होती है, क्योंकि इसमें बहुत मज़ा आता है हमें, और हमें टास्क करने में भी मज़ा आता है। और आज का दिन तो मिस महातो वैसी की वैसी हैं, बहुत हमारे साथ फ्रेंडली रहती हैं, स्वीट सी हैं, एंड कभी गुस्सा नहीं करती। और आज का दिन में बहुत फ़र्क है, क्योंकि पहले दिन हमने कोई काम नहीं किया था, और आज हमने इतना कुछ कर लिया है, लाइक हमारा हाफ कोर्स कंप्लीट हो चुका है। ओके। सो मिस वहाँ हमारी क्लास में आती रहती हैं। हम जब क्लास लेते हैं तो उनको फ्री टाइम मिलता है तो वो आ जाती हैं। सो आप अब जी हमें जी। ये बताएं कि आपके ने जो अभी तक टास्क किए हैं वो कैसे गुजरा आपके, आपको मज़ा आया, और कौन सा टास्क आपका ज़्यादा फेवरेट है? लाइक उन्होंने हमें तो कैनवा पोस्ट, स्टोरी पोस्ट, टेडक्स टॉक, कॉल सेसमी, ऑल्सो जी इंटरव्यूज, कोडिंग, लाइक उन्होंने जो फाउंडेशन लेवल का सिलेबस है ना, लाइक उन्होंने हमें सारा करवा दिया, लेकिन अब हम आधे आधे पे हैं सारी चीज़ें। और मेरा फेवरेट सब कोडिंग है, और कोडिंग है, फेसलेस है, कैनवा पोस्ट है, स्टोरी पोस्ट है, लाइक मुझे सारा कुछ पसंद है, बट इन्हें टेडक्स टॉक नहीं इतनी पसंद मुझे। और लाइक मेरी काम जो कोडिंग है वो तो मेरी कंप्लीट हो चुकी है, और मुझे सर्टिफिकेट भी मिल चुका है। और अच्छे जा रहे हैं टास्क तो हमारे, और हमारे कम फाउंडेशन लेवल भी लाइक कंप्लीट होने लगा है। ओके, आपको टेडेक्स टॉक नहीं पसंद, क्यों नहीं पसंद? क्योंकि हाँ, मुझे तो वैसे सारे टास्क पसंद है, टेड टॉक भी पसंद है, क्योंकि उसके अंदर हम दूसरे की जो हमने सुनी है उसका रिव्यू देते हैं, उसके अंदर बताते हैं कि उसने और दूसरों की तरफ अच्छा मैसेज पहुंचता है। आपको क्यों नहीं पसंद?
लाइक मुझे टेरेस टॉक पसंद है, मुझे सारा टास्क पसंद है, लेकिन जो टेरेस टॉक थे मुझे लाइक थोड़ी सी नहीं पसंद, लेकिन मुझे टेरेस टॉक भी पसंद है क्योंकि उसके अंदर हम जानते हैं लाइक इमरान खान की जैसे फ्लाई है, लाइक अफरीन मुश्ताक की, आदिल हाशमी की, लोग क्या कहेंगे, लाइक हम टॉपिक पर बात करते हैं। जो हमारा पहला टॉपिक है टेरेस टॉक है द ड्रीम एंड क्यूरियोसिटी। और जो आज का एपिसोड लाइक आज हम पता नहीं टेरेस टॉक करेंगे कि नहीं क्लास में, तो लाइक हमें इससे टेरेस टॉक से हमें उनके बारे में पता लगता है, हमें ड्रीम्स के बारे में पता लगता है, हमें लीडरशिप के बारे में पता लगता है, इतने मिशंस के हमें फिर उसके रिव्यूज देते हैं, मज़ा तो बहुत आता है, लेकिन अच्छा लगता है वो भी मुझे, इतनी लाइक इतनी बुरी नहीं होती, वो भी बहुत मज़े की होती है कि हम उसके अंदर देखते हैं पहली पूरी वीडियो, फिर उसका रिव्यूज देते हैं, फिर उसके बाद में उसका रिव्यूज सोशल मीडिया पे डालते हैं। बहुत अच्छे। तो आप हमें आप ये बता सकती हैं कि आपने जो रेहान स्कूल में सीखा है शुरू से अब तक, उसमें आपको बहुत बेहतर जानती हूँ कि बहुत बेहतर हुए होंगे। जैसे हम पहले दिन थे, कैनवा पोस्ट उतनी अच्छी नहीं बनती थी, लेकिन अब आप मुझे बताएं कि आपके अंदर ऐसे क्या चेंजेस आए हैं रेहान स्कूल में आने के बाद, जो आपके टास्क में भी दिखते हैं और आपकी रियल लाइफ में भी दिखते हैं। लाइक कि मुझे पहले कैनवा पोस्ट स्टोरी पोस्ट ये कुछ भी नहीं आता था, जो इन्होंने हमें सिखाया, लाइक कुछ भी नहीं आता था पहले। जब मैंने रेहान स्कूल ज्वाइन किया ना, तो मुझे उन्होंने हमें बहुत कुछ सिखाया और दिखाया, और मेरी कैनवा पोस्ट भी बहुत लाइक, पहले मेरे पास कैनवा पोस्ट थी बट मुझे इसका यूज़ नहीं करना आता था, और जब उन्होंने हमें बताया इसको ऐसे यूज़ करते हैं, इससे क्या क्या बनाते हैं, और माशाल्लाह से मैंने अपनी कैनवा पोस्ट 65 के 65 लाइक कंप्लीट कर ली हैं। और लाइक और आप कहें कि मेरे अंदर क्या पता क्या है, लाइक मेरे अंदर बहुत है, और मेरी क्लास में भी लाइक तारीफ होती है, और मैं अपने सारे काम कंप्लीट करती हूँ, और हमें रोज़ परसेंटेज भी हमारी बताई जाती है, और जिसमें मैं सबसे आगे होती हूँ अपनी परसेंटेज में। वेरी नाइस। ये बहुत अच्छी बात है कि आप अपनी क्लास में सबसे अच्छा परफॉर्म कर रही हैं, क्योंकि मेरी क्लास में भी मिस मतलब एग्जाम्पल्स में मेरा भी नाम लेती हैं। जब किसी को बताना होता है कि ये बच्चे काम कर रहे हैं, अच्छा ये कर रहे हैं, तो मिस बताती हैं, मेरा भी नाम आता है। लेकिन कुछ दिनों से जो मेरा टास्क है वो थोड़े बिगड़े हुए हैं, क्योंकि मेरे पास टाइम ज़्यादा नहीं होता इतना। सो आप हमें बता सकती हैं कि आपने जब से इंटरव्यू देना शुरू की है और अब तक, जैसे हम मैं तो अपने खुद से सवाल बनवाती हूँ, लेकिन कुछ बच्चे होते हैं जो चैट जीपीटी से सवाल बनवाते हैं और उनको यूज़ करते हैं। मेरे माइंड में जो आता है मैं उस वक्त वो पूछती हूँ। सो आप बताएं कि आप चैट जीपीटी से सवाल बनवाते हैं या फिर खुद से जो आपके दिमाग में आते जाते हैं आप उससे बनवाते हैं। लाइक जब मैं इंग्लिश इंटरव्यूज़ करती हूँ वो मैं चैट जीपीटी से लेती हूँ, और जैसे कि मैंने आपके साथ किया और अभी मैंने और किसी के साथ किए हैं, तो वो मैंने अपने खुद से ठहरे हैं। जैसे कि मैंने, अगर मैं कभी चैट जीपीटी से ले भी लूँ और अगर वो फिर भी सही सवाल ना दे, तो मैं कुछ नहीं होता, मैं अपने पास से पूछ लेती हूँ। जैसे कि अभी मैंने लाइक आपसे 2 क्वेश्चंस लिए थे चैट जीपीटी से, और मुझे वो अच्छे नहीं लगे। मैंने आपसे अपने लाइक अपने माइंड से पूछे आपसे सवाल, कि उर्दू में तो बहुत ईज़ी होते हैं सवाल पूछना, और जो इंग्लिश होती है वो थोड़ी सी लाइक थोड़ी सी डिफ़िकल्ट आती है, उसके अंदर मुश्किल आती है, लेकिन कभी-कभी लेती हूँ, वरना मैं रोज़ नहीं लेती चैट जीपीटी से। ओके, सो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि खुद से क्योंकि सवाल चैट जीपीटी नहीं इतना जानता, लेकिन हम ज़्यादा जानते हैं। नहीं, चैट जीपीटी मुझे में पता है कि मैंने आपसे क्या पूछना है, मैंने आपका इंट्रोडक्शन देखा, मुझे पता है आपको क्या पसंद है, और मैंने उसके बारे में आपसे सवाल किए हैं। जी, चैट जीपीटी के पास हर चीज़ का सवाल है, लेकिन जो हम अपने दिमाग से सोच सकते हैं वो कोई नहीं बता सकता। सो जी, आप जी। अब हमें ये बताएं, क्या आपको चैट जीपीटी के बारे में क्या पता है कि वो क्या क्या कर सकता है और कैसे कर सकता है। एंड चैट जीपीटी हमें इमेज क्रिएट कर सकता है, हमें स्टोरीज लिख दे सकता है, और हमें कुछ लाइक अगर हमारे लैपटॉप में कुछ मसला आ गया वो हमें सॉल्व करने का बताता है, हमारी प्रॉब्लम सॉल्व करता है, और बहुत सी चीज़ें करता है। और जैसे मेरा भी लैपटॉप में कुछ दिनों पहले कुछ खराबी आ गई थी, प्रॉब्लम आ गई थी, तो मैंने उससे सॉल्व कर लिया। अगर मेरी कोई लाइक इंटरव्यू के लिए जूम नहीं चलती, एवीएम मैक्स नहीं चलती, कोई पेड मांगता है, तो मुझसे कहते हैं मुझे आप कोई ऐप बताएं जिससे मैं इंटरव्यू कर सकूँ, अपने टास्क कंप्लीट कर सकूँ।
वेरी नाइस। सो आप हम अभी अब हमें ये बताएं कि कैनवा पोस्ट कैसे बनती है। लाइक कैनवा पोस्ट ऐसे बनती है कि सबसे पहले तो हमें वो टॉपिक दिया जाता है, और टॉपिक दिया जाता है, फिर हम अपनी कैनवा खोलते हैं, और कैनवा खोल के फिर हमें उसके बारे में इमेज निकालते हैं। और अगर मुझे कभी पसंद नहीं आते तो मैं गूगल पे सर्च कर लेती हूँ, और जो मुझे ज़्यादा पसंद आता है फिर मैं उसको क्रिएट कर, लाइक मैं उसको फिर इस तरह से चीज़ें ढूंढ ढूंढ के बनाती हूँ। एंड फिर जो लाइक जो जिसने ये पोइट लिखी होती है नज़म, लाइक एक होता है लाइक डोंट वॉच द क्लॉक, जिसने लिखी थी वो, फिर हम उसके गूगल से लाइक पिक्चर लेते हैं, उसका स्क्रीनशॉट लेते हैं, और फिर इसको अपनी डॉक्यूमेंट्स में सेव करके उसको जब हमने कैनवा पोस्ट बनाई होती है उसके यहाँ पे नीचे करके लगा देते हैं ऊपर, और इस साइड पे हम लोगो लगा देते हैं अपने स्कूल का, और वो इतनी अच्छी से बन जाती है। फिर उसको डाउनलोड करके उसका टाइटल लिख के अपना रोल नंबर, फाउंडेशन लेवल, RSOA और कैनवा पोस्ट नंबर लिख के और उसको पोस्ट कर देना हर सोशल प्लेटफॉर्म पे। ये आपने बहुत अच्छे से बताया। अब क्योंकि मेरी जो मिस केसर हैं फैसिलिटेटर वो मेन है, तो उन्होंने कहा था कि ज़रूरी नहीं है कि पिक्चर लगाई जाए उनकी, बस उनका नाम लिखा होना चाहिए और कोर्ट को अपने मर्ज़ी से कर सकते हैं। अच्छा, तो आप हमें लाइक मैं तो पोइट की तस्वीर लगाती हूँ, क्योंकि जब मैं पोइट की तस्वीर लगाती हूँ और ज़्यादा प्यारी लगती है और क्यूट सी लगती है, और फिर वो ज़्यादा अच्छी बन जाती है। मुझे इतना लाइक मैं पसंद तो नहीं है। लगाती हूँ पोइट का नाम जिसके नहीं होते ना, उसके नहीं लगाते, मैं तो लगाती हूँ। जो मेरी क्लास में बच्चे हैं वो कुछ नहीं लगाते, बट मैं लगाती हूँ। ओके, सो आप हमें ये बताएँ कि फेसलेस वीडियोज़ कैसे बनती हैं? फिर सब डिजिटल बन दिया। सबसे पहले हम सुनाई ऐप पे जाते हैं, और सुनाई पे जाके हम अपना जो टॉपिक होता है कॉपी पेस्ट करके, और उसको हमें इंग्लिश में चाहिए तो हम उस इधर इंग्लिश लिख देते हैं। उसके साथ अगर हमें उर्दू में चाहिए तो मैं उर्दू लिख देती हूँ। लाइक मैं ज़्यादा उर्दू और इंग्लिश दोनों बहुत निकालती हूँ, क्योंकि मुझे कुछ पसंद नहीं आता, क्योंकि वो थोड़ी से लाइक मज़े नहीं देता। उसके ऊपर निकाल के हम फिर उसका अपनी सेव डाउनलोड कर लेते हैं अपनी डॉक्यूमेंट्स डाउनलोड्स में, और फिर अब हम अपनी कैनवा पे जाते हैं, वहाँ से वीडियो लैंडस्केप सिलेक्ट करते हैं। वो जब खुल जाता है वहाँ पे हम सबसे पहले अपलोड आता है, वहाँ पे ऑडियो होता है, हम अपना गाना को लाइक वो कर लेते हैं। फिर हम डिज़ाइन पे चले जाते हैं, वहाँ से हम लाइक वेलकम लिख के मैं वहाँ से निकाल के कभी वेलकम लगा लेती हूँ, कभी वेलकम की जगह कोई अपने सॉन्ग का टॉपिक लिख देती हूँ। और फिर आगे आगे जो सॉन्ग में वो बोले जाते हैं इंग्लिश, जैसे मैं आपको लाइक मेरा एक फेवरेट गाना भी उसने निकाल के दिया था, मुझे आता है। और फिर हम उसके लाइक उस लाइन्स का मतलब इमेज निकाल के, और एंड पे जब वो 1 मिनट्स की बननी चाहिए, और जब वो 1 मिनट्स की बन जाती है तो फिर एंड पे हम थैंक यू फॉर वॉचिंग लगा के, और वो हमारी इतनी अच्छी से रेडी हो जाती है। ओके, आपने बहुत अच्छे से बताया। आप हमें ड्यूरेशन बता सकती हैं कि आप मतलब सिर्फ़ आप कितने मिनट में अपनी कोई भी टास्क हो, जैसे कैनवा पोस्ट है, स्टोरी पोस्ट है, वो ईज़ी होते हैं। सो वो कितनी देर में बना लेती हैं अपने टास्क? कैनवा पर मैं 15 मिनट्स में बना लेती हूँ। और जो स्टोरी पोस्ट होती है, क्योंकि वो जो इमेज होता है ये चैट जीपीटी थोड़ा सा लेट है, तो वो मेरी लाइक मैं बना लेती हूँ उसको भी 15 से 10 मिनट्स में। लाइक मेरी 10 से 15 मिनट्स में कैनवा पर स्टोरी पोस्ट बन जाती है, ओके, बट वेरी मैं नाइस। अभी नहीं बनाती क्योंकि वो तो मैंने कंप्लीट कर ली है। ओके, वेरी नाइस। बहुत अच्छी बात है कि आपने अपना टास्क कंप्लीट कर लिए हैं सारे। सो आप हमें ये बता सकती हैं कि आपने अभी तक जितने भी टास्क किए हैं, उनमें से कौन-सा आपको नहीं पसंद, जैसे टेस्ट टॉक आपको नहीं पसंद, तो आप उसमें कितनी टाइम लगाती हैं? लाइक टेडस तो मुझे पसंद है, इतने भी तो मैंने आपको कहा मुझे पसंद है, लेकिन इतनी नहीं पसंद। और टेडक्स तक में लाइक क्योंकि जो वीडियो होती है ना उनमें लाइक 6 मिनट के, तो हम उसका हाफ करना 3 मिनट्स का। अगर वो 12 मिनट का उसका हाफ 6 मिनट का, हम उसके हाफ में बनाते हैं। लाइक इंग्लिश उर्दू बहुत बनानी होती है हमें, सो लाइक वो बन जाती है लाइक मेरी हाफ हॉर्स में, लाइक मेरे आधे घंटे में बन जाती है वो। ओके, वेरी नाइस। तो आप अब हमें अपनी फेवरेट कंट्रीज़ के बारे में बताएँ, आपकी कौन-सी कंट्री ज़्यादा फेवरेट है? मेरी फेवरेट कंट्रीज हैं लाइक मुझे जापान, तुर्की, सऊदी अरेबिया एंड स्विट्जरलैंड। आई लव, ये मुझे बहुत पसंद है कंट्रीज।
ओके, वेरी नाइस। तो अब आप हमें अपनी सिटीज़ के बारे में बताएं। लाइक मेरी सिटीज़ हैं पेरिस, न्यूयॉर्क सिटीज़ एंड मक्का मुकरमा, कराची, इस्लामाबाद। आप हमें अब अपनी फेवरेट पर्सनैलिटीज़ बताएं। लाइक माई पर्सनैलिटी है अजद मोहम्मद एंड माई पेरेंट्स। ओके, वेरी नाइस। आप आपका सबसे बड़ा ज़िंदगी का सबसे बड़ा गोल क्या है? लाइक मेरा अपनी पूरी लाइफ में सबसे बड़ा गोल यही है कि मैं एक सक्सेसफुल ग्राफिक डिज़ाइनर एंड एक पॉडकास्टर। ओके, सो अगर आपको एक मौका मिले कि आप इस मुल्क में कुछ भी तब्दील कर सकती हैं, तो वो क्या होगा? कौन-सा सिस्टम होगा? क्या चीज़ होगी जो आप तब्दील करना चाहेंगी? मैं ये तब्दीली ये करना चाहूँगी कि मैं जो ट्रेडिशनल स्कूल है उसके अंदर एआई का बनाऊँ और उनको और उन बच्चों को भी एआई सिखाऊँ जिनको नहीं आती, और वो भी लाइक हमारी तरह ये सीखें और वो भी अर्न करें। ओके, वेरी नाइस। आपका बहुत अच्छा माइंडसेट है। आप हमें ये बता सकती हैं कि अभी तक आपने जितना भी यहाँ पे गुज़ारे हैं दिन, आपको उसमें से क्या मतलब क्या ऐसी चीज़ है जो बिल्कुल पसंद नहीं आई, या कौन-सी ऐसी चीज़ है जो आपको बहुत पसंद है? ऐसे तो कोई भी चीज़ नहीं है जो मुझे बहुत नहीं पसंद है, लेकिन एक दिन था जिस दिन मिस मानी आई, वो बहुत बोरिंग दिन था। ओके, सो आपको यहाँ पर कौन-सी स्कूल में कौन-सी चीज़ बहुत ज़्यादा पसंद है? क्या चीज़ ज़्यादा पसंद है? इस स्कूल में मुझे ये सबसे ज़्यादा ये पसंद है कि वो बच्चों के साथ बहुत स्वीट से बात करते हैं, डाँटते नहीं हैं और फ्रेंडली रहती हैं हमारी टीचर्स। और ये हमारे अंदर कॉन्फिडेंस भी पैदा करता है ताकि हम इंग्लिश बोल भी सीख सकते हैं। इंग्लिश बोलना बहुत अच्छी बात है। और और हमारे अंदर कॉन्फिडेंस भी पैदा करते हैं, और हमें एआई का सिखा रहे हैं जो हमें कोई स्कूल नहीं सिखा रहा। बस ये जो रेहान स्कूल है वो हमें सिखा रहे हैं एआई का, ताकि हम भी अर्न कर सकें। ओके, थैंक यू सो मच आपका हमारे साथ ज्वाइन करने का, हम हमें इंटरव्यू देने का, और अपने बारे में बहुत कुछ आपने बताया, बहुत अच्छे से बात की, स्वीटली बात की। थैंक यू सो मच हमारे इस इंटरव्यू में आने का। एंड व्यूवर्स, आज हम हमारे साथ थी रुबानिया ग्राफिक्स वाली। इन्होंने हमारे अपनी जर्नी के बारे में बताया, अपने बारे में बताया कि इनको क्या चीज़ पसंद है, क्या नहीं पसंद। सो अब हम आपसे अगले इंटरव्यू में मिलेंगे, और बहुत अच्छे एक और नए गेस्ट के साथ। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़ रुबानिया। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग।